Hello everybody, how are you? I am Pintu sir, welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि बच्चों आपने बुक्स के पार्ट में अब तक दो अलग अलग चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं, जिसमें से आपका एक था प्रोस और दूसरा था पोएट्री। चलिए आज आपका पढ़ना है अगला पोएट्री का लेसन 2। तो पिछले क्लास में आपने जो पोएट्री का लेसन 1 पढ़ा था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका सारा वर्ड मीनिंग, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस समरी आपको फिनिश कर चुका हूं। उसके बाद प्रोज की बात करता हूं तो प्रोज में आपको पढ़ाया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका सारा मीनिंग, वर्ड पावर, क्वेश्चंस, समरी, ये भी आपका हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं पोइट्री का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका आगे क्या पढ़ना है इसकी कंटेंट मैं आपको जरा बता दूं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखें ध्यान से कि आपका जो आज है पोइट्री का लेसन 2, जिसका नाम है क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के लिए गाया गया गीत, खुद के लिए गाया गया गाना, जिसके पोएट कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। ओके, वाल्ट व्हिटमैन, जिनका जन्म 1819 1819 में और जिनकी मृत्यु 1892 1892 में हुआ। तो आज के इस लेक्चर में आपको क्या क्या चीज़ जानकारी दे दूं मैं पहले कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आने वाले सारे वर्ड मीनिंग का एक कलेक्शन आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें से कुछ मीनिंग ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ मीनिंग ऐसे भी हैं जो कि आप पहले से जानते हैं। फिर भी इस चैप्टर में आने वाले वो सारे मीनिंग्स को मैंने यहाँ पर आपको एक ग्रुप में, एक कलेक्शन ग्रुप में दिया है, जिसे आपको यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि वर्ड मीनिंग मैं क्यों लिखवाता हूँ, आपको क्यों याद करवाता हूँ, जरा सुन लीजिए। वर्ड मीनिंग का एक अपना खासियत है, एक अपना इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप धीरे धीरे वर्ड मीनिंग्स याद करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास वर्ड मीनिंग का एक कलेक्शन बन जाएगा। चलिए मान लीजिए ऐसे आप समझें कि पर डे आप 20 मीनिंग आपको दिया जाता है पोएट्री का और पोइस का अलग अलग, तो 20 में से आधा यानी 10, चलिए आधा से भी कम करते हैं, अगर आप 5, अगर हम 5 मीनिंग आप लोग पर डे याद कर लेते हैं तो उस हिसाब से आपका एक महीने में अराउंड 150 मीनिंग्स आपको कंप्लीट होंगे। ये 150 मीनिंग आपको यूज कहाँ करने हैं, जो सुनिए, ये 150 मीनिंग्स इस तरह से आपका क्या होगा, एक कलेक्शन बन जाएगा, एक वर्ड्स का कलेक्शन होगा। ये सारा कलेक्शन आपको तब यूज करना है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंटोनिम्स, सैनोनिम्स या OWS मतलब वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। यहाँ तक कि आपको फ्रेजल वर्ड, फ्रेजल वर्ब और साथ ही साथ पैसेज में भी आपको काम देंगे। आप जब 12th में क्वेश्चन से डील करेंगे वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगा। तो वर्ड पावर का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपको वो स्पोकन स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को और अधिक बेहतर बनाने का काम करता है। तो आई होप दैट कि आप सारे वर्ड मीनिंग्स को कॉपी पे लिखेंगे, नोट करेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, और आज के इस वीडियो में आपको जो नया नया चीज़ मिलने वाला है, नए नए वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं, उससे आप रूबरू होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस कंटेंट में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो आज का आपका जो कंटेंट है, जिसका हेडिंग दिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आप देखिए आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका पढ़ाया जाएगा आज का वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग में आपको वो सारे मीनिंग यहाँ पर यूज किए जाएंगे जो कि इस चैप्टर में प्रयोग किए गए हैं। तो आज का कंटेंट बस एक टॉपिक वर्ड मीनिंग, बाकी अगले लेक्चर में आपको क्या होगा उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को देखें। चलिए यहाँ शुरू किया जाता है आपका आज का टॉपिक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके पोएट कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। इसमें आने वाले सारे वर्ड्स मीनिंग, चलिए ध्यान से देखें यहाँ पर कि आज का वर्ड मीनिंग क्या क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ सबसे पहले दिया गया परहैप्स, जो कि आपके लिए पुराना मीनिंग है, लेकिन इस पोइट्री में दिया गया था, अच्छा मीनिंग है, जो कि आपको सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ शो कर दिया परहैप्स, जिसका हिंदी होता है शायद। ओके, PERHAPS। नंबर 2 आइए इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। हम चाहें तो व्यक्तिगत का, चलिए एक बात और मैं जानकारी दे दूँ, मैं जब वर्ड मीनिंग पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग ऐसा आएगा
जिसका एंटोसाइनो आपको 12th के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा करता है। तो मैं बाकायदा आपको यहाँ पर सारे मीनिंग्स का जो आपको ज़रूरत है, जिसकी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, उसका एंटोनिम्स या साइनोनिम्स मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए ध्यान दें, यहाँ पर देगा इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। आप चाहें तो इस इंडिविजुअल का आप दूसरा लिख सकते हैं पर्सनल। ओके, पर्सनल जो कि आपका इसका साइनोनिम्स हो गया। तो साइनोनिम्स के रूप में आप पर्सनल यहाँ पर लिख सकते हैं, किसका, इंडिविजुअल का, मतलब व्यक्तिगत या अपना खास। आगे आइए, नंबर 3rd मीनिंग दिया गया आपका वॉलेंटियर, VOLUNTER। वॉलेंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक। इट मीन्स कि वैसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी काम को करने के लिए अग्रसरित रहता है, दैट इज नोन एज वॉलेंटियर। आप सुनते होंगे किसी पूजा पाठ में, दुर्गा पूजा के मेले में, कि भाई मेरा वॉलेंटियर यहाँ काम कर रहा है। इट मीन्स कि वह व्यक्ति जो खुद अपने इच्छानुसार किसी काम को करने के लिए प्रताड़ित रहता है या करने के लिए उजागर रहता है, दैट इज नोन एज वॉलेंटियर। आगे आइए, उसके बाद कर रहा है सिविल वार। इस बात की जानकारी आपको पहले से होगा क्लास 8, 9, 10 के हिस्ट्री के अनुसार। वैसे बच्चे जो क्लास 10 तक यानी अंडर क्लास 10 जो कि CBSE के थे, वो इस मीनिंग को जानते होंगे, सिविल वार, जिसका हिंदी क्या होता है, गृह युद्ध। गृह युद्ध जो कि आपके हिस्ट्री में पहले पढ़ने को है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रह चुके हैं 10वीं तक तो आप पढ़े होंगे गृह युद्ध। वैसे बच्चे जो CBSE के थे वो क्या पढ़े होंगे, सिविल वार। आगे आ जाइए, उसके बाद दिया गया है अगला मीनिंग रिदम्स। रिदम जिसका हिंदी होता है ताल या सुर या लय भी कह सकते हैं। जैसे आप कोई गाना सुनते हो, कोई पोइट्री पढ़ते हो, तो पोइट्री में जो एक सुर यूज किया जाता है, एक ताल बनाया जाता है, एक म्यूजिक कंपोज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, राइम्स या रिदम्स। आगे आइए, तो चलिए यह सुर ताल दिया गया है, इसका जो साइनो आपका हो जाएगा वो आपका साइनो म्यूजिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखा पर्सनल हो गया, यहाँ म्यूजिक हो गया, क्या है, ये आपका साइनोनिम्स है, मतलब सेम मीनिंग। आगे आइए, यहाँ दिया गया एक्सपेंस मतलब खर्च। ओके, खर्च मतलब खर्च हो गया, जिसे एक्सपेंस करना। इसको आप चाहें तो स्पेंड के नाम से भी जान सकते हैं, SPEND। ये आपका इसका साइनो ग्रुप में आ गया जी, खर्च करना। अगला मीनिंग आपका दिया गया डेडिकेशन, DEDICATION, डेडिकेशन यानी समर्पण। ठीक है, उसके बाद आइए ऑब्सीन, OBSCEN, ऑब्सीन, गंदा या भद्दा, यानी वैसा कोई चीज़ जो पढ़ने में देखने में खराब लगता है, उसे क्या कहते हैं, गंदा या भद्दा। ठीक है, तो इस तरह का मीनिंग आपको, कुछ खास मीनिंग है जो आपको याद रखना है, वो आपको वर्ड मीनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ साथ आपको जो लिटरेचर पावर है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ पर आपने लगभग 8 मीनिंग आप देख चुके, जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से निकाला गया है, आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग क्या है। तो अगला मीनिंग यहाँ पर आपको दिया गया है, देखें ध्यान से, एडिशन। एडिशन मतलब होता है संस्करण। एडिशन को हम चाहें तो इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं पब्लिकेशन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखें PUBLICATION, पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन या संस्करण। तो एडिशन का साइनो क्या आपका हो गया, पब्लिकेशन। तो आप पब्लिकेशन को भी साइनो ग्रुप में लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाए, यहाँ जाएगा पब्लिशर यानी प्रकाशक, यानी किसी चीज़ को छपाई करने वाला, जिस तरह बोलता ना एडिटर, संपादक, उसी तरह से पब्लिशर आपका क्या हो गया, प्रकाशक। उसके बाद देखें अनसेंसोर, UNCENSORE, अनसेंसोर मतलब बिना सोचे समझे। इट मीन्स कि विदाउट थिंकिंग। ओके, विदाउट थिंकिंग, या कह सकते हैं कि विदाउट थाउट्स, बिना सोचे समझे, ये भी आपका हो सकता है साइनो। अगला मीनिंग दिया गया है इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक उत्साही, जोशीला, जोश से भरा हुआ, जिसको कि आप कह सकते हैं बोल्ड, यानी यहाँ आपका जो साइनो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बोल्ड। या कह सकते हैं करेजियस। ठीक है, COURAGEOUS, करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस। आगे आइए,
अगला वर्ड मीनिंग है आपका एप्रिसिएशन, ठीक है। एक मीनिंग बनता है एप्रिशिएट, प्रशंसा करना या बड़ाई करना, उसी से बना गया है एप्रिसिएशन। इसका भी क्या होगा हिंदी, प्रशंसा करना या बड़ाई करना, यानी किसी की अच्छे बातों को उजागर करना क्या कहलाता है आपका, एप्रिसिएशन। तो चलिए समझिए यहाँ पर एप्रिसिएशन का हिंदी क्या आपका हो गया, प्रशंसा करना या बड़ाई करना, जिसका साइनो आप लिख सकते हैं प्रेज, PRAISE, क्या हो गया, प्रेज, प्रशंसा करना या बड़ाई करना। आगे आ जाइए, अगला वर्ड मीनिंग है आपका इनोवेटिव, INNOVATIVE, इनोवेटिव। इसी से एक मीनिंग बनता है आपका इनोवेशन, ओके। इनोवेटिव या इनोवेशन दोनों सेम चीज है। यहाँ क्या कहेंगे, अन्वेषण यानी खोज। अन्वेषण अगर नहीं समझ में आता तो क्या समझेंगे आप, खोज, जिसका कि साइनो हम लिख सकते हैं इन्वेंशन, INVENTION, इन्वेंशन के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि आपको एक मीनिंग यहाँ पर दिया गया है और एक का आप अलग से साइनो याद करते हैं या एंटो याद करते हैं तो आपका वर्ड पावर और स्ट्रांग होगा। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपके 12th में भी एंटो साइनो पूछे जाते हैं, जो कि हल्का रहेगा, आपको आराम से बन जाएगा। लेकिन हम कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें एंटो साइनो का जो लेवल है थोड़ा सा हाई करता है। तो अगर आपके पास अभी से वर्ड पावर के एक करेक्शन होगा तो उस करेक्शन के माध्यम से चाहें तो एंटो साइनो को आप इजीली वे में क्रैक कर सकते हो। तो आई होप कि इन सारे एंटो साइनो को आप अपने नोट्स करेंगे, अपने कॉपी पे डायरी पे लिख लेंगे, ताकि आपको अभी के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी काम दे सके। चलिए आगे आ जाइए, अगला वर्ड मीनिंग आपका दिया गया एज्यूम, जिसका होता है मानना या फिर माना कि। ये वर्ड आपके लिए कॉमन चीज़ है जिसको कि आप बहुत पहले जानते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं मैथ में, पढ़ते हैं ना कि लेट एक्स इज ए रियल नंबर। लेट मतलब क्या हो गया, माना कि, मान लिया जाए। या लेट के बदले आप चाहें तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं सपोज। अक्सर आप यूज करते हैं सपोज दैट बाई इज ए ट्रायंगुलर सीरीज। इस तरह से आप कुछ भी बोलेंगे तो लेट हो गया, सपोज हो गया, एज्यूम हो गया। तीनों का हिंदी क्या हो गया, मान लिया जाए, माना कि या मानना, जो कि आपको सपोजिशन में काम करता है। आगे आइए बिलोंग। अक्सर आप सुनते होंगे फिल्मों में अपने दोस्तों से कि आई बिलोंग टू यू, यू बिलोंग टू मी। यानी बिलोंग मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ, संबंधित। यानी इसको हम अगर चाहें तो इसके साइनों के रूप में हम रिलेटिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्या चीज, रिलेटिव, यानी जुड़ा हुआ, संबंधित, यानी किसी से संबंध को बनाना। यह आता है आपका पॉसेसिव केस के अंतर्गत। तो आप ग्रामर में पढ़े होंगे पॉसेसिव केस मतलब संबंध सूचक या संबंध कारक। उसी से एक मीनिंग आया बिलोंग या रिलेटिव, जिसका मतलब क्या होता है, संबंध बनाना या संबंध स्थापित करना। इस तरह से आपके यहाँ पर देखें कि लगभग 8 मीनिंग आपको यहाँ पर भी हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर वर्ड मीनिंग आप सीखते हैं तो वर्ड मीनिंग का मेन मीनिंग, उसका एंटो, उसका साइनो, आप सारा चीज़ धीरे धीरे सीख लेंगे। तो चलिए अगला मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखें, सबसे ऊपर आपको दिया गया लोफ, LOAFE। लोफ मतलब आपका दिया गया क्या हिंदी, लोफ मतलब भटकना। यहाँ समझे, यहाँ जो आपका दिया गया ई, वो ई अलग से एक रिदम बनाने के लिए दिया गया है। जैसे आपको याद होगा, अगर आप मेरे वीडियो को पहले देखे होंगे, लेक्चर 1 किसका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से कवि जॉन डन ने अपने पोएट्री में एक नया रिदम पैदा करने के लिए हर मीनिंग के लास्ट में क्या लगा दिया, ई लगा दिए, ई, ठीक है। ई लगाने से क्या हुआ कि एक नया रिदम पैदा हुआ। जैसे मान लिया जाए कि मी, ME मी होता है मीनिंग, लेकिन जॉन ने क्या किया, लिख दिया MEE। सेम उसी प्रोसेस के अनुसार यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन ने भी LOAF, दिस इज द रियल मीनिंग, बट हेयर द रिटन मीनिंग इज LOFE। ई क्या किया गया है, एक अलग से लगाया गया है, जिसका हिंदी क्या होता है, भटकना। चलिए मैं इसका आपको साइनो बता दूं। इसका साइनो होता है वांडर, WANDER। वांडर इज द बेस्ट साइनोनिम ऑफ लोफ। इस मीनिंग को आप VVI कर लेंगे, ध्यान रहे WO नहीं, WA, बिकॉज कि WONDER वंडर मतलब सरप्राइज, आश्चर्य। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा, वांडर, WANDER मतलब भटकना।
बेकाम का किसी इधर उधर भटकना, दैट इज नोन एज वांडर, इट मीन्स लोफ। आगे आइए, लीन, LEAN, लीन मतलब सहारा लेना, जिसका साइनो के रूप में आप पढ़ सकते हैं सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट, सहारा लेना। तो सपोर्ट आपका कॉमन सा मीनिंग हो गया, लेकिन लीन आपका जो हो गया एक नया मीनिंग हो गया। तो लीन का साइन ऑफ सपोर्ट भी लिख सकते हैं, मतलब सहारा लेना। आगे ये स्पीयर, SPEAR, जिसका हिंदी क्या होता है नुकीला, जिसको कि आप साइनों के रूप में पॉइंट भी लिख सकते हैं, या फिर टॉप भी लिख सकते हैं, या फिर एज भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसका आपका साइन क्या हो गया, टॉप या पॉइंट या एज, मतलब स्पीयर, नुकीला, जो धारदार चीज के लिए में यूज किया जाता है। आगे आइए, अगला वर्ड मीनिंग आपका दिया गया है क्रीड्स, CREEDS, समुदाय या पंथ। होता है ना, पंथ मतलब होता है कि लोगों का कुछ ग्रुप जिसमें कुछ धार्मिक काम के बारे में चर्चा किया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका समुदाय। आप सुने हुए एक होता है कमिटी, तो कमिटी भी आपका समुदाय के सेंस में ही है। अंतर खरीदना है कि क्रीड्स करने पर आपको ओनली फॉर रिलीजन रिलेटिव्स, यानी धर्म से संबंधित जो डिस्कशन होता है ग्रुप में, वो क्या कहलाता है आपका क्रीड्स। लेकिन ऐसे कोई ग्रुप बनाते हैं किसी बेसिक काम के लिए, किसी सामाजिक काम के लिए, वो क्या होता है आपका कमिटी। तो हम चाहें तो यहाँ पर क्रीड्स का जो साइनो है वो कमिटी, COMMITTEE। इस मीनिंग को आप स्पेशली VVI करेंगे, क्योंकि ये मीनिंग आपको कई बार SSC का LDC, एयरफोर्स, नेवी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कमिटी का सही मीनिंग क्या होगा। यानी मिस स्पेल्ड वर्ड में आपको कमिटी दे दिया जाएगा और गलत तरीके से 3 ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन सही रहेगा। तो याद रखें, कमिटी का सही मीनिंग होता है COMMITTEE, ओके, MM, और EE। आगे याद रखें अवयांश, अवयांश मतलब होता है हट जाना। इसका आप साइन लिख सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि हम रिटायर कर गए जॉब से, तो रिटायर, RETIRE, रिटायर आपका हो गया क्या इसका साइनो। यानी अवयांश मतलब हट जाना, यानी अपने पोस्ट को छोड़ देना। तो आप चाहें तो रिटायर लिखें, या फिर यहाँ पर इसका साइनो लीव लिखें, या फिर गिव अप लिखें। आप सब इसका क्या हो गया साइनो। तो इस तरह से आप साइनो के रूप में बहुत सारे वर्ड को आपने आज सीख लिया। आगे आइए, अगला वर्ड मीनिंग आपका दिया गया हार्बर, लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया गया जी, ब्रैकेट में दिया गया V इज डिनोटेड एज वर्ब, क्योंकि एक मीनिंग का वर्ब फॉर्म भी होता है, नॉन फॉर्म भी होता है, कभी कभार एडिटिव भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है हार्बर, HARBOUR, ये आपका वर्ब के रूप में यूज किया गया है, ना कि नाउन के रूप में। तो हार्बर का नाउन क्या होता है ये मैं बता दूं। हार्बर का नाउन होता है बंदरगाह, जिसको आप सी पोर्ट भी कह सकते हैं, ओके। हार्बर का स्पेलिंग सेम रहेगा, HARBOUR। इफ द हार्बर इज यूज्ड इन द नॉन फॉर्म देन इट्स साइनो इज सी पोर्ट, मतलब बंदरगाह के रूप में। बट हार्बर इज यूज्ड इन द वर्ब फॉर्म V1 देन इट मीन्स बिलीव, विश्वास। तो यहाँ पर आपका जो हार्बर दिया गया है किस रूप में, एक वर्ब के रूप में, जिसका हिंदी क्या दिया गया जी, विश्वास। तो यहाँ पर आप चाहें तो विश्वास के लिए बिलीव का प्रयोग कर सकते हैं एज ए साइनो, या चाहें तो फेथ, FAITH, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सब क्या होगा, वर्ब के रूप में हार्बर का साइनोनिम्स हो गया। अब एक इस चैप्टर का लास्ट मीनिंग, जो सबसे लास्ट मीनिंग आपका दिया गया है वो दिया गया है हजार्ड। इसी से एक मीनिंग बनता है जो कंपटीशन के लिए स्पेशलिस्ट मीनिंग है, जिसको बोलते हैं हजारडस, यानी HAZARDOUS। तो OUS कर दिए तो क्या बन गया हजारडस। यहाँ क्या दिया गया हजार्ड। तो हजार्ड का मतलब होता है खतरा मोल लेना या जोखिम उठाना। तो जोखिम या खतरा मीन्स इसे साइनो क्या कर सकते हैं, डेंजर, डेंजरस, पेरिल, पेरिलियस, इस तरह के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो चलिए मैं एक दो मीनिंग को आपको यहाँ पर साइनो ग्रुप में शो कर दूं कि हजार्ड का मतलब होता है जोखिम या खतरा, जिसका सबसे सिंपल मीनिंग अगर यूज करते हैं साइनो में तो क्या हो जाएगा रिस्क, या और यूज करना है तो यूज कर सकते हैं क्या पेरिल, PERIL, या चाहें तो डेंजरस के रूप में भी यूज कर सकते हैं
ये सब क्या आपका हो गया साइनो। इस तरह से आपको जब भी मैं बुक पढ़ाऊँगा तो लिटरेचर के प्रोज का पार्ट हो या पोइट्री का पार्ट हो तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स को मैं साइनो एंटो ग्रुप में आपको बताता चलूँगा। हालांकि आज के सारे मीनिंग में मैंने आपको सिर्फ साइनो बताया है, हर मीनिंग का एक साइनो क्या होता है जो। इस तरह से आपको हर चैप्टर में कुछ एंटो भी बताया जाएगा और कुछ साइनो भी बताया जाएगा। तो बच्चों ये था आज के क्लास का इस चैप्टर का सारा मीनिंग्स, जिसको वर्ड मीनिंग या वर्ड पावर भी कह सकते हैं, विथ योर रियल मीनिंग एंड विथ योर साइनोनिम्स। तो आई थिंक कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को घर पे बार बार देखें, जहाँ पर दिक्कत होता है उसको नोट करें कॉपी पे और उसे याद करके अपने घर में छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन या अन्य रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें, सीखें, उनसे पूछने के लिए बोलें, ताकि आप ये देखें कि आपने कितने वर्ड मीनिंग्स को याद किया है विथ योर साइनोनिम्स। अगर आप साथ में साइनो भी याद करते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी की बात होगी। तो आज का क्लास बस इतना ही। आज के क्लास में आपको सारे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का, इसे आप घर पे आज कंप्लीट कर लें, ताकि अगले वीडियो में अगले लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर में जो वाल्ट व्हिटमैन है कवि, उसके बारे में जानकारी दे सकूं कि इस कविता में वाल्ट व्हिटमैन ने किस तरह से अपने कविता को सजाया है, किस रोमांस से इस कविता को प्रस्तुत किया है, वो सारी बात की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस पढ़ाई का फ़ायदा मिल सके। तो कल मिलते हैं इस वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ, नए रूप में, नए कविता के साथ और नए कविता के थीम्स के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। दैट्स ऑफ।